गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह कबूल करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खतरियां ता धर्म छोड़िया, मलेच्छ भाख्या गई। शिष्ट सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। महाराज कहते हैं सारी सृष्टि एक वर्ण दे च आ गई है, इको ही वर्ण है। धर्म की गत रही, धर्म दा चलना रह गया, धर्म नहीं चल रहा। गति कहते हैं चलन। कितनी गति चल रही सी गड्डी, गति चलना, स्पीड। धर्म दी गत रह गई है, धर्म दा चलना रह गया। धर्म की गत रही। गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल। मनुख चल रहा है, मनुख नाल समाज चल रहा है, परिवार चल रहा है। मनुख चल रहा है, कारोबार चल रहा है, धंधा चल रहा है। मनुख चल रहा है, इहदे नाल राजनीति भी चल रही है। पर मनुख चल रहा है, इहदे नाल धर्म नहीं चल रहा, धर्म नहीं चल रहा। जो चल रहा है राजनीति, जो चल रहा है समाज, जो चल रहा है कारोबार धंधा, धर्म नहीं चल रहा, धर्म की गत रही। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल। पूछिए बाबा जी, धर्म मनुख नाल क्यों नहीं चल रहा, ऐसी की अड़चन है? महाराज कहते हैं श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई। सारी सृष्टि एक वर्ण हो गई, इस करके नहीं चल रहा। बस थोड़ी जी वजाहत करांगे तो आप तो क्षमा मंगांगा। मनु महाराज मनु सिमरती दे एक महान ऋषि होए ने। मनुख नूं चार हिस्सियां दे च वंडिया सी, जात पात करके नहीं, सुभाव करके। वो स्वभाव अगे चल के लोगों ने जात पात बना लिया। जेड़ा मनुख सिर दी वरतों बहुत करे, जबान दे अगों सिर रखे, पैरां ते हत्थां दे अगों सिर रखे, भाव जद हथ चलन ते समझ नूं अगे रखे, पैर चलन ते समझ नूं अगे रखे, जबान चले ते समझ नूं अगे रखे, खाण लगे पीण लगे ते समझ नूं अगे रखे। जो हर कर्म दे समझ नूं अगे रखे। ये नहीं जबान नूं अगे कीता, बोल गए ते समझ तो बाद दे कम लिया ते पश्चाताप कोई की आख गए, नहीं आखना सी। किहड़े पासे चले गए, नहीं जाना सी। की कर बैठे, नहीं करना सी। इस पश्चाताप का मतलब है हत्थां ने कीता पर हत्थां नाल समझ नहीं सी, पैर चले ने पर पैरां नाल समझ नहीं सी, जबान बोलीए पर जबान दे अगों समझ नहीं सी, सिर नहीं सी। हर कर्म नाल सिर नूं जो जोड़े, प्रभु चिंतन करना है, प्रभु दा नाम लेना है, बंदगी करनी है, सिर अगे। जो हर कर्म दे सिर नूं अगे करे, सिरमौर ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये सब तो उच्चा है। क्योंकि शरीर दे उंज भी प्रभु ने सिर उच्चा बनाया कि जिहड़ा हर कर्म दे सिर नूं ही अगे रखदा, समझ नूं अगे रखदा, समझ इत्थे है। अक्सर कई मनुख हत्थां नाल कुछ करन तो बाद पछतांदे ने, नहीं करना चाहिए। चल के पछतांदे ने, इत्थे नहीं आना चाहिए। बोल के पछतांदे ने, नहीं बोलना चाहिए। खाण पीण ने तरह तरह के भयंकर रोग पैदा किए, नहीं खाना चाहिए। जो खाण लग्या, पीण लग्या, सौण लग्या, जागण लग्या, करन लग्या, चलन लग्या, बोलन लग्या, सुनन लग्या, वेखण लग्या, हर इंद्रिय दे अगों समझ नूं रखदा है ब्राह्मण। और किस नूं ब्राह्मण कहंदे? ब्राह्मण कोई जात नहीं है। ब्राह्मण दे घर जन्म लेके कोई ब्राह्मण नहीं,
दूजा भी शब्द बर्दाश्त कर लेना। सिख दे घर जन्म लैके कोई सिख नहीं, गुरु दे घर जन्म लैके सिख सिख होंदा। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया। गुरु दी सिखिया नूं जिसने धारण कर लिया उहदा गुरु दे घर मानसिक तौर पर जन्म हो गया सिख। मां बाप पुत नूं जन्म देंदे ने, सिख नूं जन्म नहीं, सिख नूं जन्म गुरु देंदा। मां बाप सुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु संत नूं जन्म देंदा है। मां बाप पुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु सिख नूं जन्म देंदा है। मां बाप दे खून बिंद तो पुत दा जन्म होया है, गुरु दी विचार तो सिख दा जन्म होया। सिखी सिखया गुरु विचार। जो विचार नूं समझना, खाण लग्या, पीण लग्या, बोलन लग्या, चलन लग्या, उठन लग्या, बैठन लग्या, बोलन लग्या, वेखण लग्या, अगे रखदा है समझ लो। सिरमौर ब्राह्मण, ब्राह्मण नाल धर्म चलता है, क्योंकि सिर नूं जो अगे रखदा है, हर काम जो समझ नाल करदा उहदे नाल धर्म चलता है। खतरी जो अपने हत्थां नूं मजबूत करना चाहता है, ताकतवर करना चाहता है, ताकि किसी कमजोर दा सहारा बन सकां। सूरबीर किस नूं कहंदे ने? सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के। दीन दे इत्थे अर्थ, ए दीन शब्द संस्कृत दा है, इहदे अर्थ ने निमाणा, निताणा, लागर, कमजोर। जो कमजोर दी खातर लड़े, जो कमजोर दी बांह पकड़े। दीन शब्द उर्दू, फारसी, अरबी दा होवे ते अर्थ बन देन धर्म। ये दीन शब्द अरबी फारसी दा नहीं है। कर्म शब्द संस्कृत दा होवे ते इहदे अर्थ बनदे ने काम, पर कर्म शब्द उर्दू फारसी दा होवे ते इहदे अर्थ बन जांदे ने बख्शिश ते खुदा दा करम हो गए। भाषा दा ज्ञान ना होवे ते कई दफा अर्थां दा अनर्थ हो जाता। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के। जो लड़ मरे गरीब दी खातर, कमजोर दी खातर, जो हर जगह कमजोर दा पक्ष लवे। कौन कमजोर दा पक्ष लैंदा? नहीं लैंदा। ब्राह्मण कमजोर सी, सारे हिंदुस्तान विच ब्राह्मण दा पक्ष पूरन वास्ते केवल गुरु तेग बहादुर साहब जी अगे आए और ऐलानिया कह दिता, मैं इन्हां कमजोरां दी बांह पकड़ ली है। और एक कह दिता, बांह जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बांह ना छोड़िए। मैं सिर दे देंगा, बांह नहीं छोड़ांगा। और वाकई सिर दे के बांह इतनियां मजबूत कर दितियां, इतनियां ताकतवर कर दितियां। अज देश दे अगर गीता, रामायण टल, देवी देवतियां दे मंदिर और मंदिरां दे गुंबद और भारतीय धार्मिक ग्रंथ बचे पे ने सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत दा करदा, सिर्फ उन्हां दी शहादत दा करदा। खतरी जो हर जगह कमजोर दा पक्ष लवे, खतरी नाल धर्म चलदा है। शूदर जो सेवा करन दे च ही रस रखदा है, तप्पड़ झाड़ना, लंगर बनाना, लंगर वंडना, जोड़े झाड़ना, झाड़ू फेरना, पानी ढोना, वजनी काम करने दे शौक रखदा है। 4 साल पहले महापुरुष पंजाब चो एक सजना ने मेरे को अपना सेवादार भेज दिता। कहने लगे, मस्कीन जी इनू कथावाचक बना दो, साडे डेरे च कथा करेगा। 4-5 साल तो साडे कोल है, पर इस सेवा ते बड़ी करदा है, बहुत करदा है, सारा दिन करदा है, थकदा नहीं। पर मैं चाहना है कथा करे। आ गया मेरे को, मैनू धन गुरु ग्रंथ साहब की सैंची पकड़ा दी। मैं कहे पढ़िया कर, कुछ बिखड़े शब्दों की व्याख्या सुन लिया कर, 5-10 मिनट कथा विच बैठिया कर, नोट ले लिया कर, कुछ मेरे को पूछ लिया कर। मैं कहा मेरा ढंग है। 3 दिन बाद मैनू कहने लगा,
गैनी जी मैं जाना है वापस डेरे। मैं क्यों? वो महापुरखा ने कहा इनू 2-3 साल रखना, कथावाचक बनाना। कहते पोथियां च सिर खपाई साडे कोल नहीं आउंदी, ऐ नहीं आउंदी, ऐ सिर खपाई नहीं आउंदी। दूजा तुसी जिहड़ी कथा करदे हो सानू ते समझ ही नहीं आती किहड़ी भाषा च बोलदे हो, सानू नहीं समझ आती। तीजा थोड़े कोल कोई काम नहीं, कोई कपड़े धोना, पानी ढोना, झाड़ू बुहारी, ये काम ही नहीं है तो आप किस तरह रहिए, क्यों रहिए? थोड़े कोल सेवा वास्ते है ही नहीं कुछ। मैनू आखे मित्रा तू शूदर है, तेरे नाल धर्म चल सकता है अगर तू भावना नाल सेवा करें, रब तक पहुंच सकता है। पढ़ना लिखना छड़ दे तो तेरे वास्ते गल नहीं है, तू शूदर है। जो वजनी काम ते कर सकता है, भारा काम ते कर सकता है, दिमागी नहीं, बारीक नहीं, उन्होंने कहते ने शूदर। शूदर नाल धर्म चलता है, खत्री नाल धर्म चलता है। शिष्ट सब एक वरन होई, धर्म की गत रही। सारी सृष्टि इको वरन हो गई है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते धर्म नहीं चल रहा। क्या सारे ब्राह्मण हो गए ने? नहीं, ब्राह्मण नाल ते धर्म चल रहा है, ब्राह्मण है नहीं। क्या सारे खत्री हो गए ने? कतई नहीं, खत्री नाल ते धर्म चल रहा है। क्या सारे शूदर हो गए ने? बिल्कुल नहीं, शूदर नाल ते धर्म चल रहा है। फिर केड़ा वरन रह गया जिहदे नाल धर्म नहीं चलता? श्रेष्ठ सब एक वरन होई, वैश्य। वैश्य, वैश्य नाल धर्म नहीं चलता। श्रेष्ठ सब एक वरन होई, वैश्य नाल धर्म नहीं चलता। किनू वैश्य आखोगे? माड़ी मोटी दुकान खोल के, स्टोर खोल के जो चला रहे हैं, नहीं, ये धंधा है, ये किरत है। वैश्य जो धन की खातर अपना ईमान बेच देवे, धर्म बेच देवे, इज्जत बेच देवे, अणख बेच देवे, कौम बेच देवे, मौका लगे देश बेच देवे, असमत बेच देवे। सिर्फ धन मिलना चाहिए। कौम की आउंदी है, बेची जा सकती है। देश की है, बेचिया जा सकता है। ईमान की है, बेचिया जा सकता है। अणख की है, बेची जा सकती है। इज्जत की है, बेची जा सकती है। असमत की है, बेची जा सकती है। कला बेची जा सकती है। ज्ञान बेचिया जा सकता है। कथा बेची जा सकती है। कीर्तन बेचिया जा सकता है। पाठ बेचिया जा सकता है। नजराना लेना होर गल है, कीर्तन बेचना होर गल है, मुल चुकाना होर गल है। सब वैश्य हो गए, सब वैश्य, कोई ब्राह्मण नहीं। शिष्ट सब एक वरन होई, धन चाहिए बेचण नूं तैयार। ईमान भी बेचण नूं तैयार हां, धर्म भी बेचण नूं तैयार हां, कौम भी बेचण नूं तैयार हां, पाठ भी बेचण नूं तैयार हां, सेवा भी बेचण नूं तैयार हां। कोई गुरुद्वारे की सेवा करता है गुरु वास्ते, जिंदगी भर दा मेरा अनुभव है, पार्लीमेंट तक पहुंचने वास्ते बथेरे करते हैं। किवें MLA बणीए, किवें MP बणीए, किवें मिनिस्टर बणीए, गुरुद्वारे दीयां पौड़ियां ते चढ़दे हैं। मैं इसे वास्ते वो किताब लिखी ते सरदार खजिंदर संगोना काबली संगत ने मैनूं छापिया, देश विदेश के गुरुद्वारियां दा प्रबंध की ढांचा ते प्रचारक श्रेणी। मैनूं खजिंदर सिंह कहंदे सन भी तुसी आप एक काम आरंभ करो। मैं कहा लोहार शस्त्र ते बनांदा है, मैदान जंग च आप नहीं लड़दा हुंदा, फिर शस्त्र किवें बनावेगा? ते मैं कहा जी मैं लड़न लई आया तो फिर एक ही दफा लड़ सकांगे, किसी ने मेरे को सुनना नहीं। फिर मैं 5-10 च एक कथा पढ़ी सी। एक राजे दी राणी, उन्हें महल दे सारे दड़पन शीशे तोड़ दिते, हथौड़ा लेके, बड़े कीमती शीशे।
तोड़ देते। कोल ही नौकर खड़ा सी, वो कहने लगा एक एक शीशा बड़ा कीमती सी। राजे ने बड़े शौक नाल लगवाए सन, तुसी तोड़ दिते। कहने लगी हर शीशे च मैं करूप दिखाई देनी, हर शीशे च मैं बदसूरत दिखाई देनी, ये शीशे नहीं चाहिए। जैसा चेहरा मोहरा होवे शीशे ते ही होवेगा, शीशे दा ते कोई कसूर नहीं, पर वो समझ बैठी शीशे दा कसूर है, इस दर्पण दा कसूर है। तोड़ दी गई, तोड़ दी गई। नौकर नूं पैसे दिते, आखिया बाजारों वो शीशा लैके आ जिहदे च मैं सुंदर दिखाई देवां, खूबसूरत दिखाई देवां। वो बेचारा भजिया होया गया, असलीयत नूं ते वो भी जानदा सी, पर हुक्म जैसा नौकर बड़ा सोहना शीशा खरीद के ले आया, कीमती शीशा खरीद के ले आया, आके टेक के रखिया। राणी ने जैसे ओदे अपना मुखड़ा देखिया, पत्थर मार के उन्होंने भी तोड़ दिता। नौकर नूं गालां कढ़ियां, तैनूं भी शीशा खरीदण दी जाच कोई, तू भी वो शीशा खरीद के ले आया जिहदे च मैं करूप दिखाई देंदी। जा होर शीशा लेके आ, पैसे दिते। हुण इह पंचदशी दी कथा है। 5 दफा नौकर शीशा लेके आया, 5 दफा राणी ने तोड़िया। मैं करूप दिखाई दे, तू कैसा शीशा लिया? 5वां शीशा तोड़न दे नाल पैसे दे के आखिया हुण जेड़ा तू शीशा लियांदा ते ओदे विच मैं किधरे करूप दिखाई दिती, शीशे दे नाल तैनूं भी तोड़ देंगे, तेरे भी टुकड़े कर दे। तैनूं इतनी अकल नहीं? वो शीशा लेके आ जिस विच मैं खूबसूरत दिखाई दे। कंबदा होया नौकर बाहर गया, उन्हें देखे हुण ते टुकड़े ही होणगे, अपने भी होणगे, साडी भी खैर कोई नहीं। ਉਹਦੇ चेहरे की हालत, ਉਹਦੇ कंबदे हत्थां ਨੂੰ वेख के रस्ते च एक संत साईं लोग फकीर मिल गए। उन्हें आख्या पुरखा गल की है, इन्ना घबराया है, इतना बेचैन, इतना परेशान, इतना घबराया, इतना डरे होया। सारी विथया सुना दी, सारी विथया सुना दी। फकीर कहन लगा इंज कर, तू शीशा लैन ना जा, असी खुद ही शीशे आउंदे आ, सानू लै जा, असी तेरे नाल चलदे आ, तेरा मसला हल करांगे। वाकई फकीर शीशा हुंदे ने, सारे अवतार शीशा हुंदे ने, कौमां दा, लोगां दा, मनुखां दा, समाज दा जैसा चेहरा हुंदा उन्हां दे सामने रखदे ने, तो समाज तत्ती तवी ते बिठा देंदा है, सूली ते लटका देंदा है, शीशे तोड़दा है। पता नहीं समाज ने कितने शीशे तोड़े। हर अवतार संत शीशा हुंदा, समाज दी रूपरेखा करूपता उसदे सामने रख देंदा है। राजनीति दी करूपता उहदा रूप उसदे सामने रख देंदा है। कारोबार दी करूपता उहदे सामने रख देंदा है। कोई अपने आप को करूप नहीं देखना चाहता, कोई भी नहीं देखना चाहता। तो फिर की करिए? तोड़ो शीशे, तोड़ो शीशे। शीशा नाजुक बड़ा होता है, शीशा कोमल बड़ा होता है, और यकीन जानो पत्थर ठोस बड़ा होता है, सख्त बड़ा होता है। देर नहीं लगती शीशे नूं टुटदियां। जिस दे च कोई खूबी है नाजुक होवेगा,
जिंदगी नाजुक होती है, यह भी मैं अर्ज कर, जितना ज्यादा जीवन होगा नाजुक होगा। कुछ अरसा होया एक सज्जन ने असी तर्क की थी भाई 90 साल तक औरंगजेब जिंदा रहा, तख्त ही मरिया, राज करदा ही मरिया, ते 42 साल दे च रुखसत हो गए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, एनी छोटी आई। वो जालम 90 साल तक जिंदा रहे और 90 साल तक जुल्म करता रहा। 42 साल दे च रुखसत हो गए, अंदरों उसदे शक से ये रब रूब कुछ भी नहीं है। इस बिना ते मेरे नाल गल कर रहा है। वो महान जालम 90 साल तक जिंदा रहे और वो महान दयालु परोपकारी सिर्फ 42 साल दे च रुखसत हो गए। मैं उन्होंने आख्या मित्रा इस ढंग नाल भी सोच, कंडे की उम्र बहुत ज्यादा होंदी है, फुल की उम्र तो 2-3 दिन की होंदी। फुल की उम्र लंबी नहीं होंदी, कंडे की लंबी। कंडा ठोस है, सख्त है। 90 साल कंडे की तरह जीवना ते चुभदे रहना समाज नूं, दुनिया नूं, बेहतर है 2 दिन फुल की जिंदगी जीवना। कुछ खुशबू ते वंडी, कुछ मुअत्तर ते कीता, कुछ सोपण ते वंडिया, कुछ खेड़ा ते खिलेरिया, की 90 साल तक चुभदे ही रहे, खराशां पहुंचाते ही रहे। जिथे जितना ज्यादा जीवन होगा नाजुक होगा, जिथे जीवन ही नहीं उन्होंने कोई खतरा भी नहीं, जीवन नूं ही खतरा होता है। देखो जीवदे जागदे मनुख नूं खतरा है, कबरां नूं की खतरा है? कबरां दे पए मुदरियां नूं खतरा है। जे उन्होंने आखो एटम बम गिरन वाला है, तो जिहड़े कबरां च पए ने मुरदे उन्होंने आखो एटम बम गिरन वाला है, उन्होंने की खतरा है? जीवदे जागदे मनुख नूं खतरा है, मुर्दे नूं की खतरा है? बीमारियां दा खतरा जीवदे जागदे मनुख नूं है। एक मुर्दा पिया उन्होंने आखी बीमारी की वबा चली हुई है, नजला फैलिया होया, फ्लू बड़ा फैलिया होया, किधरे तैनों ना लग जाए, की लग जाएगा मुर्दे? मुर्दा खतरे च नहीं आउंदा, मुर्दा कौमां खतरे च नहीं आउंदियां, मुर्दा देश खतरे च नहीं आउंदा। शीशा नाजुक है, पता नहीं कितने पत्थरां ने, कितने कठोर दिलां ने इस तरह के शीशे तोड़े ने। तोड़ दिता मंसूर नूं, सुकरात नूं, ईसा नूं सूली ते चाड़ दिता। चांदनी चौंक दे एक महान दर्पण नूं तोड़ दिता धन गुरु तेग बहादुर से, गुरु अर्जन देव जी लाहौर दे शाह। भूतला बेताला कह दिता गुरु नानक नूं और जेल विच पाया बाबर ने। हद हो गई। कसूर बस मनुख की करूपता सामने रख देती। बाबर तो बाबर नहीं जाबर है, मलक भागो तो दानी नहीं कसाई है। हुण इस तरह अगले का चेहरा रखो भी तू तो अगला तो शीशा तोड़ेगा। सानू करूप क्यों दिखाउंदा? तन करूप दिखाई देवे शीशे दे, मनुख समझ तो कम लै लैंदा शीशा ना तोड़िए, शायद असी इस तरह ही हाँ। पर मन की करूपता कोई सामने रख दे, ऐसे दर्पण तोड़े जाते, तोड़े ऐसे दर्पण काबले कबूल नहीं आते। हर महापुरुष दर्पण होता है, हर अवतारी पुरुष दर्पण होता है, शीशा होता है, मनुखता की तस्वीर सामने रख देता है, उहदा चेहरा उन्होंने सामने रख देता है, तो फिर कबूल नहीं होता। कबीर भी जेल दे ने, कबीर ते चोरी का इल्जाम लग्या, यारी का इल्जाम लग्या, घर दे मोरां दी थैली सुट दी, चोरी के इल्जाम पकड़वा दिता। तरह तरह के लाछन ते रोज लांदे सन, पर वड्डा लाछन लाना चोर है। गनका नूं भेज के, वैश्या नूं भेज के दुराचारी का इल्जाम भी लवा दिता।
और काफर होने का भी इल्जाम लवा दिता, सजाए मौत भी सुना दी सिकंदर लोधी ने। हाथी दे अगों मारन वास्ते सुटिया, हाथी ने चुक लिया ते बार बार सजदा किया, जंजीरां नाल बन के गंगा छोड़ दिता बई गंगा डोब देवेगी, पर लहरां दे थपेड़ियां नाल जंजीरां खुल गईयां, रस्से टुट गए। ऐसा केड़ा तसैया है जो कबीर नूं मिलदा नहीं रहा। सारा बनारस कहंदा है कबीर पागल है, पागल है, पर बनारस वासियां नूं कौन दसे? कोई तो बंदा है जिहड़ा सियाणा है, बाकी तो सब पागलों की भीड़ है, सब पागलों की। जिंदगी सारी संघर्ष च कड्डी, जब बुढ़े हो गए ना तो कबीर कहते ना आपां बनारस छड्ड दईए। मौलवी तंग करते हैं, ब्राह्मण तंग करते हैं, भावें मैं कह दिता है हमरा झगड़ा रहा ना खो, पंडित मूला छाड़े दो, दोवें छड्डे। पंडित मूला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किछू ना लिया। मैं पंडितां दे लिखे हुए ग्रंथ, मैं मौलवियां दी लेखनियां छोड़ दित्तियां। क्यों? ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। कबीर दे बोलने, ये प्राण राम दे ने, ये शरीर अल्लाह दा है। अल्लाह कहण दे मैनू संकोच नहीं, राम नाम जपण दे मैनू कोई इतराज नहीं, पर मैं हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं। संघर्ष रहा बड़ा, रोज रोज बिरद हो गया ना, तो फैसला किया, लोई नूं कहण लगे आपां बनारस छड्ड देनी है। किथे जाना है? मगहर जाना है। शायद आपनूं पता होवे, तुहाडे विचों कोई गया होवे। जिला गोरखपुर यूपी, उहदे नेड़े एक कस्बा है 15 मील की दूरी, मगहर। उहदे बारे ये गाथावां सुनाईयां जांदियां ब्राह्मणां द्वारा कि गणेश ने श्राप दिता है, इत्थे जिहड़ा रवेगा ते मर जाएगा, खोते दी जून जाएगा। तो कबीर कहंदे आपां मगहर चलना है। तैयारी कर लई, सारा समान बैल गड्डी ते बन के मित्रां दोस्तां तो विदायगी लई आपां मगहर चले। वो जिहड़े ईरखालू सन, रोज लड़ते सन, इल्जाम लाते सन, चाहते सन किसी तरीके नाल इहदा खात्मा करिए। वो हुण जो कुछ कहंदे ने, कबीर अपने बोलां दे राहीं साडे सामने रखदा है। सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मर्द हर उठदाया। काशी मगहर सम बिचारी, होछी भगत कैसे उतरस पारी। ये बड़ा होछा भगत है, किसी कम का नहीं। इन्हें काशी ते मगहर नूं इक्को ही समझ लिया। सारा जीवन ते काशी च बतीत कीता है, ते मरण लग्या जा रहा है मगहर दे। उत्थे मर के लोकी खोते बनते। काशी मगहर सम बिचारी, ओछी भगत कैसे उतरस पारी। बनारस विच रहा, गालां कढ़दे रहे, विचारा बनारस छोड़ रहे, हुण भी गालां कढ़दे ने। होछा लोकी मरण वास्ते बनारस आउंदे ने, ते इहदा मरण दा समा आया, छोड़ रहे, जा रहे। अज भी मनौत है, कम से कम 300-350 के करीब रोज मुर्दे मैण कणका घाट जलाए जाते, दिन इतना ही रात। मैं उस ब्राह्मणा को पूछी सी, एक दिन सारे दिन बैठे रहे सी, सारे साथियों को लै गए सी। मैं देखो लखनऊ तो लाशां आउंदियां, कानपुर तो आउंदियां, दिल्ली तो जाउंदियां, कलकत्ते तो मुर्दे आउंदे ने। ख्याल है जिहड़ा बनारस दे च मरेगा वो सीधा शिवां दी पुरी च जाएगा। बस मरना ही काफी है, वो कुछ करने की लोड़ नहीं, मरना ही काफी। तो मुर्दियां दी भरमार रहिंदी है, लाशां दीयां गड्डियां आम चलदियां ने, मुर्दियां नूं ढाउंदियां ने, बड़ी भीड़ रहिंदी है। एक घाट ते मणिकणका घाट ते ब्राह्मण कहंदे लोकी मरण वास्ते इत्थे आउंदे ने,
ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਗਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖੋਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਛੋੜਨਾ, ਬਨਾਰਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। कबीर कहते ने कहत कबीर सुनोरी लोई, भरम ना भूलो कोई, क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय जो होई। की काशी ते की मगर, हिरदे च राम होना चाहिए। मगहर दे जाके गुजरे, शरीर का त्याग मगहर दे च कीता। मैं जद गोरखपुर गया, गल बहुत पुरानी है, तो मैं क्या मगहर भी वेखना। मैं उतों के मुंतजिमा नूं कहा मैं गड्डी का एक इंतजाम कर दो, मैं मगहर जाना। मेरे बोल सुन के हस पे, कहते ज्ञान जी उत्थे तो कोई भी नहीं जाता। मैं कहा कबीर गया सही कि नहीं, आपां उहदी समाध देखण जाना। उदों ते कोई 15-20 जुलाइयां दे उत्थे घर सन मुसलमानां दे। हुण सुनिया चंगा तगड़ा कस्बा बन गया। जद मैं पहुंचया तो मैं देख के हैरान होया। एक पासे ब्राह्मण बैठा होया समाध ते मैनू कहने लगा सरदार जी ये संत कबीर की समाध है, बड़े ज्ञाता थे, बड़े उपनिषदों के पंडित थे, समाधि लीन थे, ब्रह्मलीन पुरुष हैं, बड़िया बड़िया गल्लां कर। उधर मजौर खिंचे, एक पासे मजौर बैठा है, दूजे पासे कहने लगे ये सूफी संत थे, वली अल्लाह थे, वो बढ़िया खूबियां बयान कर। वो अपने कोल खिंचे, ब्राह्मण अपने कोल खिंचे, मेरे कोल भी नहीं रहा गया। मैं कहा थोथों तंग आके ते विचारा इत्थे आया सी, तुसी इत्थे भी खेड़ा नहीं छड्डिया, उसदा इत्थे भी खेड़ा नहीं छड्डिया, इतने थोड़े तो तंग होके छोड़ के आया सी बनारस, तुसी इत्थे भी बैठ गए, उहदी समाध ते भी बैठ गए, जद कि थानू मनदा ही नहीं। हमरा झगड़ा रहा ना कहो, पंडित मूला छाड़े दो, पंडित मूला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किछु न लिया। खत्रियां का धर्म छोड़िया, मलेच भाखिया गई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। मनुख नाल धर्म नहीं चल रहे, बाकी सब कुछ चल रहे है, समाज चल रहा है मनुख नाल, कारोबार धंधा चल रहा है मनुख नाल, राजनीति चल रही है, मनुख नाल धर्म नहीं चल रहा। यदि चाल दस देंदी है, धर्म जो है नहीं चल रहा। यदि चाल दस देंदी है, धंधा चल रहा है, राजनीति चल रही है, सब कुछ दिखाई दे जाता है, और परिवार चल रहे हैं, समाज चल रहे हैं, धर्म नहीं चल रहे, धर्म की गत रहे। क्यों? सृष्टि सब एक वर्ण होई, सारी सृष्टि इको वर्ण हो गई। केड़ा वर्ण? वैश्य। मैं फिर अर्ज करा, वैश्य किसनों कहते हैं? जिहदे सामने धन ही महान है, बाकी कुछ भी नहीं। वो धन की खातर धर्म बेच सकता है, धन की खातर ईमान, अणक, गैरत, कौम, देश, इज्जत, असमत सब कुछ बेच सकता है। वैश्य शब्द संस्कृत का है, इहदे मुकाबले एक होर शब्द है परशियन का वैश्या। वैश्या जो सरे आम अपनी असमत बेचे, अपना जिस्म बेचे, वैश्या। वैश्या और जो सिर्फ इज्जत ही नहीं, असमत ही नहीं, देश बेचे, कौम बेचे, धर्म बेचे, ईमान बेचे, अणक बेचे, इज्जत बेचे, असमत बेचे, वैश्य। वैश्य नाल धर्म नहीं चलता, क्योंकि धर्म उहदे हथ आया तो उन्हें धर्म नूं बेच देना है। मिर्जा गालिब कहते हैं, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। और रब नूं भी बेच देंगे जे उन्हां दे हथ किधरे रब आ गया। उन्हां नूं रब नहीं चाहिए,
लोकी बाहर जाते ने गुरु के सिख पहले दाढ़ी केस मनाने। धन ही महान है, गुरु की रहत की मैंने रखी कुछ भी नहीं। बेचिया जा सकता है रहत वैत नूं, बेचिया जा सकता है धर्म नूं, बेचिया जा सकता है ईमान नूं, कौम नूं। कई देश बेचण वास्ते देश के राज दस देंदे ने, सीक्रेट दस देंदे। महाराज कहते सारी सृष्टि वैश हो गई है, सारी सृष्टि। लोग प्रधान हो गए, लोग प्रधान हो गए, सारी सृष्टि वैश हो गई है। सारे यूरोप के चर्च उजड़ गए ने। फलक बहुत इमारतां ने गुरुद्वारियां दियां, यूपी दे, बिहार दे, बंगाल दे, राजस्थान दे, महाराष्ट्र दे। अमृत वेले चले जाओ, 4 बंदे कोई नहीं बैठे, खाली पे, बिल्कुल खाली गुरुद्वारा। बड़े बड़े हाल बना के की करिए। इन्हां 50 सालां दे बड़े सुंदर गुरुद्वारे बने, पहले नहीं सन। टपरियां च गुरुद्वारे सन, छपरियां च गुरुद्वारे सन। हुण ते मकराणे दा सारा मार्बल गुरुद्वारियां नूं लग रहा। खाणा दियां खाणा खरीदियां गईयां। 50 सालां दे जितने सुंदर गुरुद्वारे बने ने पहले नहीं सन। गुरुद्वारा बनदा है सेवा नाल, दान नाल, दान सेवा। सेवा नाल सुंदर सुंदर गुरुद्वारे बने, पर जितने सुंदर गुरुद्वारे बने उतनी सिखी करूप हो गई, उतनी सिखी पतत हो। सिख ने सुंदर बनना सी सिमरन नाल, गुरुद्वारे सुंदर बनने सन सेवा नाल। गुरुद्वारे सुंदर कदम कदम ते बनते जा रहे हैं, घर घर दे सिखी करूप होंदी जा रही। हकीकत हकीकत एक टूक मात्र मैं गल रखी है, सिर्फ उन्होंने चंद सजना नूं सुनाण वास्ते, जिहड़े कहंदे ने तुसीं किताब लिखी ते है ना, ते आप अगे आओ। मैं कि मैं 1% अगे आया, 2-4 जगह ते मेरे नाल जो वापरी है मैं जानना, तो मैं जानना। तो मैं कि थोड़ी बहुत जी कथा की सेवा चल जाए, फिर यह भी नहीं चलती, कठिन हो जाएगा काम। कारण मैं फिर अर्ज करा, उस तरह दियां राणियां दे नाल सारा संसार भरिया पिया, जिन्हां दा काम है हथौड़ा लो ते शीशे तोड़ो, तोड़ो शीशे। साडी करूपता क्यों बयान कर दे, कमजोरियां क्यों बयान कर दे, ऐसा क्यों कहते हैं, वैसा क्यों कहते हैं। हैरान हो जाते हैं। वो मनुख भी अपनी उपमा चाहते हैं। शाम के समय रहराज साहब नूं छड़ के जिन्हां ने सिखी नूं शराब के प्याले च डोबिया हुंदा, वो भी उपमा चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं, सरोपे चाहते हैं। वो भी सरोपे चाहते हैं, वो भी सत्कार चाहते हैं। सिखी नूं डोबिया शराब के प्याले। और कितना स्वरूप एक रूपता जगत के सामने जो फैली है, सिखां ते बाकियां ते फैली है। मैं सिखां की गल करनी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे इस बोल दे आसरे ते श्रेष्ठ सब एक वरण होई, सारी सृष्टि एक कोई वरण हो गई। धर्म की गत रही, सब कुछ बेचना है, कीर्तन बेचना है, मुल मंगदे ने कीर्तनी। मैं बहुत के अपने साथियों नूं मिल जाए तो ठीक है, नजराना रह सकते हैं। बेटा लैण का प्यार गुरुआं ने सानू दिता है, उन्होंने मर्यादा चलाई सी। मुल नहीं, मुल है। कीर्तन बिक रहा है, कथा बिक रही है, पाठ बिकदा पिया है। और गुरुद्वारियां दे जो सेवा करदे ने, सेवा बेचते पे ने, उहदे बदले कुछ चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए, MP बनना, MLA बनना। पंजाब दे चाहिए कुछ है। जिन्ना वड्डा गुरुद्वारा है, उतनी वड्डी सेवा नाल राजनीति चल रही है, धर्म नहीं चल रहा, धर्म नहीं चल रहा। श्रेष्ठ सब एक वरण होई, धर्म की गत रही। इन्हां 50 सालां विच ईसाई मिशरियां ने हिंदुस्तान दे
गरीब मुल्कों में 1.5 करोड़ तो भी ज्यादा ईसाई सजाए ने, 60 लाख हिंदुस्तान दे सजाए। 500 साल का साडा सुनहरी इतिहास, गुरु की गोलकां धन की कमी नहीं, ते 1.5 करोड़ असी गिने जाने सारी दुनिया, ते अद्धा पंजाब पतत हो गया। ये पता क्यों? शिष्ट सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने धर्म क्यों नहीं चल रहा, इस पंक्ति नूं सामने रख के थोड़े सामने वजाहत की है। इस वास्ते जे समाज साडे नाल चल रहा है, कारोबार साडे नाल चल रहा है, राजनीति साडे नाल चल रही है, तो धर्म नूं चलाना है। साडी चाल नूं वेख के कोई कह देवे दे नाल गुरु चल रहे, इस दे नाल धर्म चल रहे, ये ते धार्मिक बनदा है। ऐसा ना हो कि असी पाठ भी करते पई होवे ते अगला कहे मेरा ही कोरा राजनीतिक है। ये पाठ दे च भी राजनीति चलती पई, ये सेवा दे च भी राजनीति चलती पई, ये लैक्चरां दे च भी राजनीति चलती पई, ये कथा कीर्तन दे च भी धंधा चलता पे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैं पंक्तियां थानू सुना दिया ताकि कंठ हुण मैं इत्थे समाप्ति करदा। खतरियां ता धर्म छोड़िया, मलेच बाकिया गई, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत। साडे पैर चलन, साडे नाल धर्म चलना चाहिए। धर्म की छाप साडी जिंदगी हर थां ते छोड़े, हर जगह ते छोड़े। इस तरह की हर सिख जिम्मेवारी महसूस करे, खास करके वो जो गुरुद्वारे आउंदे, गुरबाणी सुनदे। निरा कर्म कांड ने, कर्म कांड शरीर नाश होया, कर्म नाश हो गया। मैं कल रात अर्ज की, उन्होंने मन का हिस्सा बनाना है। और जे साडे नाल धर्म चलिया, ऐसे सिखां दी ते फिर मंग की गई। असीं अरदास दे शब्द ऐड कीते ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेतिया। हे गुरु उन्हां दा मिला, माधु साधु जन देव मिला, जिन्हां दे मिलदियां तू चेतिया, तू चेतिया। हमरा धन माधो धर नहीं धर, एह धार सार धन कहिए। सिरमौर धन है परमात्मा, जिस तो सारा धन आउंदा। पर समझ ना होण करके परमात्मा मनुख नाल नहीं चल, जल के चलदा ही परमात्मा पे है, पर मनुख की तर्जे जिंदगी नाल नहीं चल रही। समाज चल रहा है, राजनीति चल रही है, धंधा चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा। बड़े बड़े मैं धार्मिक सम्मेलन देख के भी हैरान हो जाना। आखिर विच लोखा जोखा लाने ने, खर्च कितना होया, बचिया कितना। सतगुरां दी हजूरी च एक मैं सच्चाई थानू प्रगट करा। 3 दिन समागम जद अलवर दे च आउंदा है ना, ते मैं मेशी कोल पुछ लेना भी देना कितने आंदा है। वो लखां दे बिल बाद मेरे सामने रख रहे, ओदे भी रह गए ने, ओदे भी देने ने, ओदे भी देने ने। ते रागी जिथे आके जदे मैनू सुनांदा, इन्ने आ गए ने, इन्ने आ गए ने। मैं कह अरदास कर गुरु दे अगो, जो जी आवे सो राजी जावे। गुरु दा दर, इस दर तो भी कोई निराश जावे। गुरु दे दर आया, गुरु दी गल सुनाण आया, राजी जावे, खुश जावे। सतगुरु रहमत करन, तुहाडे ते बड़ी बरकत है। ये समागम जो तुसी हौसला करके आरंभ किया, बड़ी मशहूरी है, बड़ी जो है चर्चा है। थानू लंबी सोचनी, गहरी सोचनी सतगुरु देवे, और इतनी गहरी सोच देवे तुसी जिस पासे जाओ धर्म की महक वंडदे जाओ, धर्म की खुशबू वंडदे जाओ, गुरमत दा चानना वंडदे जाओ। गुरु बरकतां पावे और प्रबंधकां नूं तौफीक देवे, समर्था देवे, और उत्साह पूर्वक इस नूं मना सकन। बुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान दा सागर
मान